नमस्कार, संसद समाचार देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यवाही पर। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को सदन में हंगामा किया, जिसके कारण 2 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा जारी रखा। कई विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तख्तियां लहरा रहे थे और कुछ सदस्य आसन के समीप आ गए। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद त्रिनेत्री ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि सदन में आज गोवा के आदिवासी समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में हमने बेशकीमती समय गंवाया है, विधेयक पर चर्चा होने दें। आप इस तरह तख्तियां नहीं लहरा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बार बार के अनुरोध के बावजूद ऐसा लगता है कि आप गोवा के एसटी समुदाय पर कोई चर्चा नहीं चाहते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने सदन की कार्रवाई बृहस्पतिवार दोपहर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं इससे पहले मानसून सत्र के तीसरे दिन पूर्वाह्न 11 बजे निचले सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराई, जिन पर एसआईआर विरोधी नारे लिखे हुए थे। उन्होंने बिहार में एसआईआर की कवायद, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों समेत कुछ विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। सदन में शोर शराबे के बीच ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों ने अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि सदन में तख्तियां लेकर आने वाले सांसदों पर उन्हें निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। आपसे मेरा आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर आपका व्यवहार, आचरण और कार्य पद्धति मर्यादित होनी चाहिए। देश की जनता ने आप लोगों को अपनी आवाज़, कठिनाई, चुनौतियों और देश से जुड़े मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि आप सड़कों का आचरण व्यवहार संसद में कर रहे हैं। देश ये देख रहा है। आप जिन राजनीतिक दलों से हैं, उनके नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश उनके सदस्यों के आचरण और कार्य पद्धति को देख रहा है। बिरला का कहना था कि वो हर मुद्दे और विषय पर नियम और प्रक्रिया के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार है। बिरला ने ये चेतावनी भी दी कि मुझे सदन में तख्तियां लेकर आने वाले सांसदों पर निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 11:10 पर सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात सदन में प्रस्तुत कराए और इसी बीच विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति संध्या राय ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन की कार्रवाई चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, आप सभी बहुत वरिष्ठ हैं और सदन की गरिमा मर्यादा को समझते हैं और विपक्ष की भूमिका जानते हैं। उन्होंने प्रश्नकाल में हुए व्यवधान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज लगातार तीसरे दिन शोर शराबे के कारण रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न नहीं पूछे जा सके। उन्होंने कहा कि पूरा देश आपको देख रहा है। सरकार आपके उठाए गए विषयों पर चर्चा चाहती है। आपका आचरण सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामे के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। शोर शराबा समाप्त न होने पर पीठासीन सभापति ने बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। मांडविया ने खेल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड समेत राष्ट्रीय खेल संघों के कामकाज पर निगरानी रखने और उनके लिए नियम बनाने के लिए एक बोर्ड के गठन के प्रावधान वाला राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इसमें पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सभी एनएसएफ को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड की मान्यता प्राप्त करनी होगी। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पुनर्स्थापित करते हुए मांडविया ने कहा कि ये विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने और खेल विवादों के समाधान के लिए लाया गया है। विधेयक में एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है, जिसके पास एक दीवानी अदालत के अधिकार होंगे और वो संघों और खिलाड़ियों के चयन और चुनाव से संबंधित विवादों में फैसला लेगा।
न्यायाधिकरण के निर्णय को केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक का 2025 भी निचले सदन में पेश किया। उक्त विधेयक में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के सुझावों के मुताबिक संशोधन शामिल किए गए। ये अधिनियम मूल रूप से 2022 में पारित किया गया था, लेकिन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की आपत्तियों के कारण इसके कार्यान्वयन को रोकना पड़ा था। विश्व संस्था ने खेलों में एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के गठन पर आपत्ति जताई थी, जिसे डोपिंग रोधी नियमों के लिए सरकार को सिफारिश देने के अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव था। बोर्ड में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 सदस्यों के शामिल होने का प्रस्ताव था और इसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी पर निगरानी रखने और इसे निर्देश देने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। सदन में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरिधारी यादव ने दावा किया है कि पिछले 11 वर्षों में बिहार को एक भी नई ट्रेन नहीं मिली है, जबकि केंद्र में राजग की सरकार लाने में इस प्रदेश की बड़ी भूमिका है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के लिए 5 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां चलाई हैं। बिहार के बांका से लोकसभा सदस्य यादव ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि राजग सरकार लाने में बिहार की बड़ी भूमिका है। रेल मंत्री जी बताएं कि क्या उन्होंने पिछले 11 साल में पटना से दिल्ली और पटना से बेंगलुरु के बीच कोई ट्रेन शुरू की है। इतनी लंबी प्रतीक्षा सूची होने के बावजूद रेल मंत्री द्वारा बिहार में कोई नई ट्रेन नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या रेल मंत्री इन स्थानों के लिए नई रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं। इसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि माननीय सांसद ध्यान दें कि 5 अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई है और इस ओर प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। अमृत भारत एक ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वैष्णव ने कहा कि बिहार में 11 वर्ष पहले सिर्फ 1132 करोड़ रुपए का आवंटन रेल परियोजनाओं के लिए होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए रेलवे के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कई पुरानी रेल परियोजनाओं को भी पूरा किया गया है। तो ये तो खबर रही लोकसभा की, और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में बुधवार को विपक्ष के भारी विरोध और नारेबाजी के कारण कार्रवाई एक बार फिर पूरी तरह से ठप रही। बिहार में एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग ने सदन को स्थगन की ओर धकेल दिया। सरकार और विपक्ष के बीच तनाव के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में चुनाव के लिए संसदीय विधान के तहत मोशन मूव किया गया और विपक्ष के हंगामे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने लोकसभा से पहले ही पारित पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से 2 विधेयक राज्यसभा में पारित करने के लिए मंजूरी के लिए पटल पर रखवाने में सफलता पाई। राज्यसभा की कार्रवाई बुधवार को हंगामे और स्थगन के नाम भी रही। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग के कारण सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। बिहार में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के विरोध में डटा रहा। विपक्षी विरोध और हंगामे के बीच उपसभापति ने वरिष्ठतम नेताओं में शुमार वाइको को 0 आवर में तमिलनाडु के मछुआरों की परेशानी उठाने का मौका दिया। उपसभापति ने हंगामा कर रहे लोगों से भी शांत रहने की अपील की। और इसी के साथ फिलहाल संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।